snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends without the government looking at everything. आप मियाँ बीवी के बीच की बात टेप करेंगे? क्या आप राजनीतिक विरोधियों की बात को टेप करेंगे? क्या आपके खिलाफ जो रणनीति बन रही है उसको आप टेप करेंगे? जब निजता का अधिकार नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र और तानाशाही में फर्क क्या रह जाएगा? तरफ विपक्ष चिल्ला रहा है कि आप फ्रॉड कैसे रोकेंगे। दूसरी तरफ अगर संचार साथी का ऐप हमने आम नागरिक को दे दिया तो कह रहे हैं पेगासस, तो करो तो मरो। कांग्रेस पार्टी जो है वो जासूसी की जेम्स बॉन्ड है और उसको लगता है कि जब भी जो है वो लोगों की निजता की सुरक्षा की बात होगी, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए जो प्रयास होते हैं या करते हैं, तो उनको लगता है कि इसमें जो है वो खोट है, क्योंकि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। अब सरकार का ये ऐप है, सरकार का ये डेटा है, सरकार की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वो किसी पे जासूसी करना चाहते, वो किसी भी बहाने पे वो ऐप ले सकते, वो डेटा ले सकते हैं। आपके मोबाइल में 50 ऐप रहते हैं, एक ऐप रहेगा, उसमें दिक्कत क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। Common sense tells me that these apps can be useful provided they are voluntary. Everybody who needs them should be able to download them. Making anything compulsory in a democracy is troubling. जिस देश में साइबर फ्रॉड के 6,200 मामले हर दिन दर्ज हो रहे हों, क्या वहां नागरिकों की सुरक्षा के लिए अगर सरकार एक ऐप ला रही है तो उसे शक की निगाह से क्यों देखा जा रहा है? विपक्ष कह रहा है कि ये किया जा रहा है, ये जासूसी करने का एक यंत्र मात्र है। वहीं दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि नहीं साहब, ये जासूसी और निगरानी के लिए नहीं लाया जा रहा है, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए लाया जा रहा है। इसी से जुड़े तमाम सवाल आज हम इस कार्यक्रम में रखेंगे। हमारा पहला सवाल है, क्या संसद में संचार साथी ऐप पर विपक्ष का विरोध सही है? क्या संचार साथी ऐप को सरकार नागरिकों पर जबरन थोप रही है? क्या संचार साथी ऐप निजता का हनन है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है? और क्या संचार साथी ऐप के जरिए डिजिटल फ्रॉड से बचा जा सकता है, जिसका कि दावा सरकार कर रही है? और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी से जुड़ने हैं, बहुत धन्यवाद अखिलेश जी न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। प्रोफेसर भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुजाता पांडे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, और कुछ ही देर में हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ेंगे, पवन दुग्गल साहब और शिवम त्यागी साहब। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सरकार कह रही है कि साहब ये कोई पहला ऐप तो है नहीं, इससे पहले आधार का ऐप भी आया है, उमंग ऐप भी आया है, डीजी लॉकर भी आया जिसका हम सब इस्तेमाल करते हैं। ये संचार साथी ऐप से ही क्यों दिक्कत शुरू हो गई, और क्यों आपको लग रहा है कि साहब राइट टू प्राइवेसी का सीधे सीधे हनन है? देखिए, ये जो लोग ये ला रहे हैं, इन लोगों का इतिहास रहा है जासूसी करना और मुखबिरी करना, और आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि जिसकी जासूसी करनी है सीमाओं पे आतंकियों की, तस्करियों की, उसकी तो नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें विपक्ष की करनी है। बारूद हिंदुस्तान के कोने कोने में कुंटलों बारूद घूम रहा है, दिल्ली लाल किले पे ब्लास्ट हो रहा है, पुलवामा से लगा है पहलगाम तक, कहाँ कहाँ क्या क्या हो जा रहा है, उस पर नज़र नहीं रख पाएंगे। विपक्ष पे नज़र है, जो असहमत है उस पर नज़र है। जो लोग इसके पक्ष में हैं, हम तो यह कहते हैं, चाहे वो मीडिया के भाई हों या भाजपाई हों,
वो लोग ऐप डाउनलोड कर लें, 2 4 5 साल करें, क्या जाता है? जो भी आप हो या कोई भी हो, जो भी बीजेपी के लोग कर लें स्वेच्छा से, लेकिन कंपलसरी क्यों कर रहे हैं? लेकिन इन लोगों पे तो कंपलसरी अखिलेश कर देना जी, चाहिए। अखिलेश सबसे जी, पहले बीजेपी के लोगों पे कंपलसरी कर दें, मीडिया के लोगों पे कंपलसरी कर दें। अखिलेश जी, कर दें। ये सरकार आपको इतनी जी। सीधी लगती है क्या कि ये एक ऐप लेके आएगी, फिर आप लोगों से कहेगी इसे डाउनलोड करो, और फिर आपकी वो निगरानी करेगी, मॉनिटरिंग करेगी, जासूसी करेगी? ये इतनी सीधी सरकार है? इसका काम क्या है? ये सरकार कर क्या रही है इतने दिनों से? ये इसका इतिहास क्या रहा है? जिस विचारधारा के लोग हैं, आप भूल रहे हैं क्या सारी बातों? मैं कहना नहीं चाहता हूं, ये यही करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं। इतिहास भरा पड़ा है, और इन्हीं के लोगों को सबसे पहले स्नूपिंग करें, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा इलीगल गतिविधियों में इन्हीं के लोगों को बहुत बड़े अच्छे अच्छे लोग ट्रैप हुए हैं और पकड़े गए हैं। DRDO के तक के कागज दूसरों को देते हुए दूसरे देशों में। तो आप इस देश के लोगों पे जो आपसे असहमत है, मत भिन्न है, विपक्ष है, अपना अलग विचार रखता है, उस पे नियंत्रण करना चाहते हैं। अखिलेश जी, आपने मन बना लिया कि आप संचार साथी ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे अपने मोबाइल पे, आपने मन बना लिया है। अरे आप कर लीजिए ना, आप करेंगे? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं। आप नहीं पूछना क्यों? आप भी इस देश के नागरिक हैं, आपने किया कि नहीं किया डाउनलोड? मैंने किया सर, मैं सच बताऊं, मैंने किया है। हाँ, एकदम करिए, सबको कराना चाहिए, सारे मीडिया के साथियों को करना चाहिए, और सारे बीजेपी के लोगों को सबसे पहले कर लेना चाहिए 2 4 साल के लिए। कोई चीज जबरदस्ती आप नहीं थोप सकते सर। आप जब आधार लेके आए थे ना सर, तब आधार लेके आए थे, बीजेपी ने भी यही कहा था कि ये सारा डेटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, लेकिन तब भी हमने आधार बनवाया था, अपनी आइडेंटिटी दी थी सर, तब भी हमें आप पे विश्वास था, सरकार पे विश्वास था हमें। एकदम सही कहा, एकदम। एक मिनट, हमने आपको गारंटी दी थी, और हमने गारंटी का पालन किया, एक भी डाटा चोरी नहीं हुआ। और इनकी आते ही आधार के सारे डाटे दुनिया भर के दर्जनों कंपनियों और एजेंसियों के पास हैं, और उनकी वेबसाइट है, आप उससे किसी का आधार है, मोबाइल नंबर डाल करके उसके सारे आंकड़े ले सकते हैं। इस सरकार ने सब लीक कर दिया। ठीक है, शिवम हमारे त्यागी देश साहब, में कितने साइबर अटैक हुए हैं? एक सेकंड, हमारे देश में कितने साइबर अटैक हुए हैं मोदी जी के राज में? शिवम भाई कोई ग्रंथ लिख रहे हैं क्या? कितने आंकड़े हमारे गायब हुए हैं? थैंक यू। कोई ग्रंथ लिख रहे हैं क्या? बड़ा लंबा चौड़ा आप लिख रहे हैं, लेकिन एक बात तो सही है, आप अनिवार्य क्यों करना चाहते, मैंडेटरी क्यों करना चाहते? भाई लोकतंत्र में आप ऑप्शन दे दीजिए, विकल्प दे दीजिए। अगर किसी को शक है कि साहब उसकी आप स्नूपिंग कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, वो नहीं करेगा डाउनलोड। आप क्यों उसको जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं साहब आप डाउनलोड करें? मैंडेटरी वाली बात पर आपने सिंधिया जी की बाइट नहीं चलाई क्या? चला ली। उन्होंने कहा भाई ये तो स्वैच्छिक है, जिसको करना है करें। पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को लिखा है ना। उसका रीजन है, देखिए मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ, ये स्वेच्छा से अखिलेश जी करना नहीं चाहते ना करें, रमेश जी करना चाहते हैं करें, समाजवादी प्रवक्ता नहीं करना चाहते हैं ना करें, सुजाता जी, शिवम जी करें ना करें, ठीक है, चलिए भाई आपकी स्वेच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जैसे ही मैं अभी मुझे कुछ काम के लिए ना वहाँ जाना, हाँ मुझे कुछ काम के लिए यहाँ दिल्ली जाना था, करोल बाग मार्केट, तो वहाँ पे मैं अपने फ़ोन ठीक कराने के लिए गया था। तो उसने कहा, जो दुकान वाला था, कहता जी आजकल तो फ़ोन्स के मामले में बड़ी चीज़ें सख्त हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहता जब से संचार साथी आया है चोरी बंद हो गई है बिल्कुल। मैंने कहा कैसे, इससे क्या फ़र्क होता है? कहता साहब आपको पता नहीं है? मैंने कहा नहीं। कहता 26.5 लाख फ़ोन ट्रैक कर लिए गए, जो फ़ोन चोरी हो गए थे उस देश में, उन 26.5 लाख फ़ोन्स को ट्रैक कर लिया गया। वो जो 40 लाख फ़ोन इसके अलावा अलग से जो ट्रैक नहीं हुए उनको ब्लॉक कर दिया गया। अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उस पोर्टल का इस्तेमाल किया, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जिस माध्यम से जुड़े। फिर उसने लगे हाथ एक और चीज कही, ये मैंने नहीं कही। मैंने कहा क्या है भाई? कहता है ये कांग्रेस वाले, मुझे लग रहा है आजकल इनकी राजनीति तो चल नहीं रही, इन्होंने ये जो फोन चोर, ये जो पॉकेट मार होते हैं उनको बचाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कैसे भाई, ये आप कैसे बोल रहे हैं? कह रहे नहीं मैं बता रहा हूं, ये पॉकेट मारों का ही तो समर्थन कर रही है कांग्रेस। भाई आपका इससे डेटा ब्रीच होगा? नहीं होगा। आपका इससे डेटा पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं होगा। आपके डेटा संबंधित सिक्योरिटी में कोई इशू होगा? नहीं होगा।
अखिलेश प्रताप सिंह अभी फोन लहरा रहे थे, मुझे लग रहा था वो शायद आईफोन ही होगा, जहां तक मैं गलत हूं। मतलब आईफोन और एंड्रॉयड में डेटा डालते हुए इनको डर नहीं लगता? हिंदुस्तानी ऐप आ जाए संचार साथी एकदम, खैर गलती इनकी है भी नहीं, विदेशी पहले से ही जो है इनको एक्सेप्टेड रहे, लेकिन कोई बात नहीं, यहां पर सिर्फ इतनी सी बात है। अरे अगर उन्हें शक है तो वो आपके ट्रैक रिकॉर्ड पे शक कर रहे हैं ना। ट्रैक रिकॉर्ड? पेगासस, वो कह रहे हैं ये पेगासस पार्ट 2 है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे अखिलेश प्रताप सिंह जी जो हैं वो राजस्थान वाली बात कर रहे हैं, जहां पर पायलट जी एक बार चले गए थे और सबके फोन ट्रैक कर लिए गए थे और वो कैसे कैसे ट्रैकिंग बाहर आई थी। मुझे लग रहा है एक समय ऐसा भी हुआ था कि इस देश में हमारे राष्ट्रपति जी का ऑफिस भी बग हो गया था, अगर आपको याद हो तो। इस संबंध में उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं, विपक्ष अपना विरोध भी दर्ज ना कराए? नहीं, विरोध कराए, लेकिन जब आप आधार का विरोध कर रहे थे वो सही था, अगर आज वो संचार साथी का विरोध कर रहे हैं वो गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुझसे एक चीज पूछिए कि भाई ये संचार साथी है, क्या इससे मेरा डेटा ब्रीच होगा? मैं आपको जवाब दूंगा। आप कहेंगे कि इसके डेटा ब्रीच ना हो इसके लिए क्या क्या सरकार ने कदम उठाए हैं, मैं जवाब दूंगा। आप मुझे ये कहेंगे कि इसमें और क्या क्या सुरक्षा लेने की आवश्यकता है, मैं जवाब दूंगा। आप मुझसे ये कहें कि देश को इस विषय में एक आधी वर्कशॉप मिलनी चाहिए, मैं जवाब दूंगा, और बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप ये कहने लगे सरकार के ये कहने के बाद कि डेटा ब्रीच नहीं होगा, आपके ईमेल से लेकर, आपके कॉन्टैक्ट से लेकर, आपके पिक्चर लाइब्रेरी से लेकर कुछ भी ब्रीच नहीं हो रहा है। तभी कहते नहीं ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो इनका इतिहास खराब है। अरे कमाल बात हो गई। नहीं है, आप एंड्रॉइड को अपना डेटा दे रहे हो, एप्पल का अपना डेटा दे रहे हो, विदेशियों को दे दोगे, लेकिन संचार साथी जब पॉकेट और वैसे भी अखिलेश जी आजकल तो एक मैसेज आता है, एक लिंक आता है, 1 सेकंड नहीं लगता साहब आपका फोन कॉम्प्रोमाइज होने में, 1 सेकंड नहीं। और वैसे भी आपने पता नहीं सरकार को इतना सरल कैसे बना दिया कि एक वो ऐप बनाएगी, आपसे कहेगी डाउनलोड कर लो, फिर हम आपकी निगरानी करेंगे। आपकी स्पैम कॉल्स को आपको बचाएगा, आपके फर्जी जो बैंकिंग सिस्टम्स के मैसेजेस हैं उससे आपको बचाएगा, आपका फोन बग ना हो उससे आपको बचाएगा, लेकिन दरअसल इनको पॉकेट मारो को बचाना है बस, और कुछ नहीं। ओके अखिलेश जी आप जवाब दे दीजिए। देखिए ये बीजेपी है ना, इसका नाम ये बड़ी झूठी पार्टी। अब ये बता रहे हैं कि सिंधिया जी ने बताया है कि ऐसा कंपलसरी नहीं है। जो चिट्ठी जारी हुई है 2 पेज की, उसका जो 7वां नंबर है और उसका बी है, ये इनको दे दीजिए, पढ़ने क्या लिखा है। दैट द फंक्शनलिटीज आर नॉट डिसेबल्ड आर रिस्ट्रिक्टेड। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, 3 लाइन है, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो इनबिल्ट होगा और उसको ना हटा सकते हैं ना रोक सकते हैं। और 90 दिन का समय दिया टेलीकॉम कंपनियों को। बैठ करके अरे सुन लीजिए ना, बैठ करके यहाँ झूठ बोलते हैं, ये नहीं यहाँ अफवाह फैलाते रहते हैं। अरे सिंधिया जी ने तक रही जासूसी की बात, उन्होंने कहा है जो कस्टमर है उसके लिए जी की बयान की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अभी जो बात हुई है वो कंपनी से हुई है, उस पर उनकी तरफ से भी कोई रिबाटल नहीं आया है। दूसरी बात, अभी तो पब्लिक डोमेन में इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है। कौन बोल रहा है? आप स्वैच्छिक है। अच्छा आपने नहीं बंद किया, आपके फोन में कुछ दिक्कत है? ये बोल कौन रहा है? कोई नहीं बोल रहा, मैं बीच में नहीं बोलता किसी के। संचार साथी आपके फोन में अभी तो नहीं है, तो क्या बंद हो गया? आप बोले। एक मिनट उनको कंप्लीट करने दीजिए। अखिलेश जी आप कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता सर, आप प्लीज बोलिए। रिवाज है 2 विंडो काट के लड़ाने का, तो आपको आपका रिवाज मुबारक। मैं इस तरह की बहस नहीं करता। अगर आइंदा करेंगे तो मैं इस तरह की बहस में बैठा रहूंगा, नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं दूसरे के बीच में नहीं बोलता। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए अखिलेश जी। अब तो दूसरा भी नहीं बोलो। देखिए सिंधिया जी ने जो कहा, बीजेपी के तो मैंने कहा से झूठ बोलते हैं। सिंधिया जी ने बोला, लेकिन जो चिट्ठी है उसमें तो कुछ और है। चिट्ठी दूसरी जारी कर दें, दूसरी चिट्ठी जारी करें ना। बोलने में और लिखित के आदेशों में तो फर्क होता है कि नहीं होता है। और गुजरात की जासूसी से लगाया दिल्ली की जासूसी, बीजेपी नेताओं की जासूसी और पूरे देश के लोगों की जासूसी कौन करता है, किसका इतिहास रहा है, किसका चरित्र रहा है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अपराधी दिल्ली में घूमते रहे बारूद लेकर के, कोई नहीं पकड़ा। कहां से आरडीएक्स आया, पुलवामा में, पहलगाम में क्या आतंकी आए, इसको नहीं पकड़ पाएंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। सिर्फ विपक्ष या हिंदुस्तान के लोग, हमारा सारा डाटा इनकी हुकूमत में दुनिया में चला गया। बट अखिलेश जी चैलेंज देखिए ना, अभी 21 लाख फेक सिम पकड़े गए जो फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे लिए गए थे। आप देखिए कितने बड़े पैमाने पे जो है
वो फ्रॉड कनेक्शन लिए गए हैं अभी तक 1,75,00,000 के आसपास। जवाब दे रहा हूं, सुनिए, देखिए 20 लाख जवाब दे रहा हूं, सुनिए, देखिए जो फोन चुरा लिए गए थे वो ट्रेस किए गए 20 लाख। सुन लिया, ये जो फोन चुरा लिए गए हैं, ये इस ऐप आने के 5 साल 8 साल पहले से वो फोन जो है, जो फोन का अपना वो एक कौन सा नंबर होता है, IMEI नंबर, उससे हर पुलिस पिछले 7 8 10 9 8 साल से ट्रैक करके पकड़ के देती है। ये इस ऐप के बदौलत नहीं देती है, उसका तो है। सर आप तो मैं और आप भी कर सकते हैं अननेसेसरी सर, अब तो मैं और आप भी कर सकते हैं इस ऐप के जरिए। वो तो है। अब तो ट्रैक करने का, आप अपने फोन को ट्रैक, हम सिर्फ ट्रैकिंग की बात नहीं कर रहे हैं। आप इससे क्या आप कैमरा ऑन कभी भी कर सकते हैं, आप नेट ऑन कर सकते हैं, पूरा कॉल डिटेल आप ले सकते हैं, SMS MMS पूरा पढ़ सकते हैं, स्टोरेज पर एक तरह से आप पेगासस बना दे रहे हैं आप हर किसी के मोबाइल में। और आप कह रहे हैं कि क्या, तो ये देखिए हो नहीं सकता। ये बार बार प्रयास करते रहते हैं इस तरह के चीजों को करने का, और जो काम है वो नहीं करेंगे। पूरा गृह मंत्री फेल है, इस देश का गृह मंत्रालय उसकी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, उनको ना बर्खास्त किया जाएगा ना हटाया जाएगा, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लोगों की जासूसी में, विपक्ष की जासूसी में इंटरेस्ट है। बिल्कुल अखिलेश जी आपने ठीक कहा, लेकिन शिवम जी ठीक है, अखिलेश जी, शिवम जी जो बात अखिलेश जी कह रहे हैं, भाई सिंधिया साहब ने पार्लियामेंट के बाहर एक बयान दिया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने नोटिफिकेशन जारी किया, वो कुछ अलग कहता है। अगर इस देश के विपक्ष का संशय आप लोग दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों का आम जन सामान्य का संशय कैसे दूर होगा? नहीं, जन सामान्य से संवाद बेहद शानदार है। सबसे पहले तो बारूद बहुत कर रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी। अपनी 10 साल की सरकार में कभी सरोजनी नगर में बम फट जाता था, कभी पार्लियामेंट के सामने बम फट जाता था, कभी हाईकोर्ट के सामने बम फट जाता था। इस तरह से इतने बम फटे, ट्रैक कर पाते तो फटते नहीं है। और भाजपा वाले ये जो इतना ड्रग्स और इतनी सारी चीजें ट्रैक कर रहे हैं, पकड़े गए हैं तभी आपके सामने है। कांग्रेस की सरकार होती तो फैल जाता सारे में, पता तक ना चलता। आपको पता ही इसलिए क्योंकि हमने ट्रैक कर लिया, और आप ट्रैक कर नहीं पाते थे। अब आगे आते हैं, जासूसी का इतिहास आपका है भाई। प्रणब मुखर्जी के ऑफिस से लेकर और राजस्थान में अपने विधायकों को ट्रैक कराने से लेकर क्या क्या ट्रैक नहीं कराया आपने, कहां कहां ट्रैक नहीं कराया, वो आप भूल गए। और अब तीसरे विषय पर आते हैं। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, जो फोन कंपनीज के बीच में कम्युनिकेशन चिट्ठी हुई है, उसके बाद जब इस विषय पर क्लैरिटी का विषय आया, तो आदरणीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने यही बात आके क्लियर करी कि भाई ये स्वेच्छा के लिए है। अगर आप अपनी मर्जी से, अपने मन से इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं, डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तीनों ही कंडीशंस में ये आपके सामने है। आपका कोई डेटा नहीं, तो सच किसको माने, उस नोटिफिकेशन को जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने जारी किया है या मिनिस्टर ने जो पार्लियामेंट के बाहर कहा है? डिपार्टमेंट ने जो टेलीकॉम कंपनीज को किया है, अभी कम्युनिकेशन उसके बाद भी होनी है। माइनस अगर फाइनल वर्ड्स की हम खास तौर पर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर के हैं। और आने वाले तो क्या ये माना जाए विपक्ष के दबाव में फिर आपने फैसला पलट दिया? जब चौतरफा हमला मचा, विपक्ष ने आप पे आरोप लगाया, आप दबाव पे आए और आपने तुरंत पलटी मार दी। इस देश में कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक सेटअप में ऐप ऐसा हो ही नहीं सकता जो मैंडेटरी हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हमने सर तो मैंडेटरी आप करने जा रहे थे ना। सर ये जनवरी 2025 में लॉन्च हुआ है। जनवरी 2025 में, लेकिन हमने भीम लाए, क्या हमने मैंडेटरी कर दिया? हमने बिल्कुल मैंडेटरी। वही तो हम भी कह रहे हैं, आप मैंडेटरी क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आप लोगों के विवेक पे छोड़ दीजिए। बिल्कुल मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं, मैंडेटरी का विषय ही नहीं। तो फिर आपने टेलीकॉम कंपनी को क्यों लिखा कि सब पहले से ही? कंपनीज को लिखा गया है, मैं मानता हूं उसके आगे अभी और भी पत्राचार होने आवश्यक हैं, लेकिन कस्टमर बेस पर किसी को भी अगर ये कहा, आपके फोन पर कोई मैसेज है? मेरे फोन आपके फोन पर कोई मैसेज है कि मैंडेटरी है? दिखाइए फोन पर है तो आपके कहां है? हमारे फोन पे दिखाइए। नहीं, देखिए ये 3 महीने का समय दिया है टेलीकॉम कंपनी को। मैसेज आ रहे हैं। लेकिन क्या आप मुझे ये बताइए, आपके पास या फिर किसी भी यूजर के पास ये कहा गया हो? अब शिवम जी मुझे आप घुमाइए मत। आपने नोटिफिकेशन में लिखा है कि अगले कुछ समय के लिए, आई थिंक मार्च से, जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन्हें संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का नोटिफिकेशन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अब जो बयान आ जाए है उसको लेके आप कह सकते हैं। लेकिन क्या आप इसको डिलीट नहीं कर सकते?
क्या आप इसको डीएक्टिवेट नहीं कर सकते? क्या आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये पूरा आपके ऊपर है। इस देश के 100 में से 100% फोन, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो iOS हो, चाहे इसके अलावा एंड्रॉइड हो, वो सब अपना डेटा डालकर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। विदेशियों को सारा डेटा देते हुए आनंद है अखिलेश जी को, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर सेफ्टी फीचर के तहत एक एप्लीकेशन आपके फोन में आता है जिसको आपके पास डीएक्टिवेट करने का, डिलीट करने का दोनों ऑप्शन है, तो क्या परेशानी है भाई? प्रोफेसर भुवन जोशी, आपने एक्टिव किया, इंस्टॉल किया अपने मोबाइल पे ये संचार साथी ऐप, या आपको भी लगता है कि साहब कहीं आपकी निगरानी ना हो जाए, स्नूपिंग ना हो जाए? देखिए रमेश जी, जो मंत्रालय होता है वो जारी करता है बयान की सरकार की मंशा क्या है, और जो कि बताने का काम कर रहा है कि ये ऐप को आपको अपने उसमें डाउनलोड करने का काम करना है। और रही बात जो सरकार के जो मंत्री ने बाहर बोला है, वो बाहर बोला है जो चिट्ठी जो लिखी गई है, उस जो आप भी मान रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि दोनों विषय अलग अलग है। और जो डिपार्टमेंट, टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो लिख रहा है वही सरकारी आदेश माना जाता है। इस देश का प्रोफेसर जोशी, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको शक क्यों हो रहा है? मैं आपको सच बता रहा हूं क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका जो इतिहास है मुखबरी का है, और कमरे में ताक झांक करने के पूरे देश में वीडियो पता है कि कौन ताक झांक करते थे मुख्यमंत्री रहते हुए। ये देश जानता है उस बात को, पूरे देश में चर्चा है उस विषय की, देश के भी 140 करोड़ लोग समझते हैं। और ये विपक्षियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं ये भी देश 11 साल से अगर समझते हैं तो 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तो अब तक इंस्टॉल कर लिया ये ऐप। मैं आपको उसी विषय को कहना चाहता हूं, आपके पास भी ऐप है बहुत सारे मोबाइल में, मेरे में भी ऐप आप डिजी लॉकर भी तो है, उमंग भी तो है, आपका आधार भी तो है, आपका भीम भी तो है। मैं उसी को बताना चाह रहा हूं जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट की, एक मिनट, हाँ बोलिए। टेलीकॉम डिपार्टमेंट से जो चिट्ठी जारी हुई है उससे इनकी चोरी और मंशा साफ दिखाई दे रही है। मैं आता हूं शिवम जी, लेकिन एक मिनट सर, सुजाता, ठीक है, सुजाता पांडे जी, आपको लगता है कि लोकतंत्र में मैंडेटरी कुछ नहीं हो सकता साहब? आप लोगों के विवेक पे छोड़ देते, इतना बखेड़ा मचता ही नहीं। आपने नोटिफिकेशन कुछ और जारी किया, बयान आज आप कुछ और दे रहे हैं, वो भी विपक्ष के हंगामे के बाद। नहीं, ये तो जरूर है कि इतना तो शिवम यहाँ पे है, उनसे कहूंगी कि इलेक्शन जीतने में तो मास्टर हो गई है बीजेपी, पर कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट अभी भी लगता है थोड़ा सा ढीला ही है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन तो साथ में ही आ जाना चाहिए था, नोटिफिकेशन के साथ में पीएचडी में लगा देना चाहिए था, तो इतना कंफ्यूजन ही नहीं होता। लेकिन एक बात जरूर है रमेश जी, मुझे लगता है कि जब 22,000 करोड़ का फ्रॉड कॉल से फाइनेंशियल घाटा होता है, तो हमारी पूरी चर्चा जो है समाधान पे होनी चाहिए थी, हमारी पूरी चर्चा उन अपराधियों को पकड़ने पे होनी चाहिए थी, सरकार से समाधान लेने पे होती। बम फट जाता था, कभी हाई कोर्ट के सामने बम फट जाता था, इस तरह से इतने बम फटे, ट्रैक कर पाते तो फटते नहीं है। और भाजपा वाले ये जो इतना ड्रग्स और इतनी सारी चीजें ट्रैक कर रहे हैं, पकड़े गए हैं तभी आपके सामने है। कांग्रेस की सरकार होती तो फैल जाता सारे में, पता तक ना चलता। आपको पता ही इसलिए क्योंकि हमने ट्रैक कर लिया, और आप ट्रैक कर नहीं पाते थे। अब आगे आते हैं, जासूसी का इतिहास आपका है भाई, प्रणब मुखर्जी के ऑफिस से लेकर और राजस्थान में अपने विधायकों को ट्रैक कराने से लेकर क्या क्या ट्रैक नहीं कराया आपने, कहां कहां ट्रैक नहीं कराया, वो आप भूल गए। और अब तीसरे विषय पर आते हैं। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, जो फोन कंपनीज के बीच में कम्युनिकेशन चिट्ठी हुई है, उसके बाद जब इस विषय पर क्लैरिटी का विषय आया, तो आदरणीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने यही बात आके क्लियर करी कि भाई ये स्वेच्छा के लिए है। अगर आप अपनी मर्जी से, अपने मन से इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं, डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तीनों ही कंडीशंस में ये आपके सामने है। आपका कोई डेटा नहीं तो सच किसको माने, उस नोटिफिकेशन को जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने जारी किया है या मिनिस्टर ने जो पार्लियामेंट के बाहर कहा है? डिपार्टमेंट ने जो टेलीकॉम कंपनीज को किया है, अभी कम्युनिकेशन उसके बाद भी होनी है। माइना अगर फाइनल वर्ड्स की हम खास तौर पर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर के हैं। और आने वाले तो क्या ये माना जाए विपक्ष के दबाव में फिर आपने फैसला पलट दिया? जब चौतरफा हमला मचा, विपक्ष ने आप पे आरोप लगाया, आप दबाव पे आए और आपने तुरंत पलटी मार दी। इस देश में कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक सेटअप में ऐप ऐसा हो ही नहीं सकता जो मैंडेटरी हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हमने अरे सर, तो मैंडेटरी आप करने जा रहे थे ना? सर ये जनवरी 2025 पे लॉन्च हुआ है। जनवरी 2025 में, लेकिन हमने भीम लाए, क्या हमने मैंडेटरी कर दिया?
हमने बिल्कुल मैंडेटरी, वही तो हम भी कह रहे हैं, आप मैंडेटरी क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आप लोगों के विवेक पे छोड़ दीजिए। बिल्कुल मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं, मैंडेटरी का विषय ही नहीं तो होता। फिर आपने टेलीकॉम कंपनी को क्यों लिखा कि सब पहले से ही? कंपनीज को लिखा गया है, मैं मानता हूं, उसके आगे अभी और भी पत्राचार होने आवश्यक हैं, लेकिन अरे सर, कस्टमर बेस पर किसी को भी अगर ये कहा, आपके फोन पर कोई मैसेज है? मेरे फोन पर, आपके फोन पर कोई मैसेज है कि मैंडेटरी है? दिखाइए, फोन पर है तो आपके कहां है? हमारे फोन पे दिखाइए। नहीं, देखिए ये 3 महीने का समय दिया है टेलीकॉम कंपनी को। मैसेज आ रहे हैं। लेकिन क्या आप मुझे ये बताइए, आपके पास या फिर किसी भी यूजर के पास ये कहा गया हो? अब शिवम जी, मुझे आप घुमाइए मत। आपने नोटिफिकेशन में लिखा है कि अगले कुछ समय के लिए, आई थिंक मार्च से, जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन्हें संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का नोटिफिकेशन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अब जो बयान आ जाए है उसको लेके आप कह सकते हैं। लेकिन क्या आप इसको डिलीट नहीं कर सकते? क्या आप इसको डीएक्टिवेट नहीं कर सकते? क्या आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये पूरा आपके ऊपर है। इस देश के 100 में से 100% फोन, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो आईओएस हो, चाहे इसके अलावा एंड्रॉइड हो, वो सब अपना डेटा डालकर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। विदेशियों को सारा डेटा देते हुए आनंद है अखिलेश जी को, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर सेफ्टी फीचर के तहत एक एप्लीकेशन आपके फोन में आता है जिसको आपके पास डीएक्टिवेट करने का, डिलीट करने का दोनों ऑप्शन है, तो क्या परेशानी है भाई? प्रोफेसर भुवन जोशी, आपने एक्टिव किया, इंस्टॉल किया अपने मोबाइल पे ये संचार साथी ऐप, या आपको भी लगता है कि साहब कहीं आपकी निगरानी ना हो जाए, स्नूपिंग ना हो जाए? देखिए रमेश जी, जो मंत्रालय होता है वो जारी करता है बयान की सरकार की मंशा क्या है, और जो कि बताने का काम कर रहा है कि ये ऐप को आपको अपने उसमें डाउनलोड करने का काम करना है। और रही बात जो सरकार के जो मंत्री ने बाहर बोला है, वो बाहर बोला है, जो चिट्ठी जो लिखी गई है उस जो आप भी मान रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि दोनों विषय अलग अलग है। और जो डिपार्टमेंट, टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो लिख रहा है वही सरकारी आदेश माना जाता है। इस देश का प्रोफेसर जोशी, मैं ये पूछ रहा हूं, आपको शक क्यों हो रहा है? मैं आपको सच बता रहा हूं क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका जो इतिहास है मुखबरी का है, और कमरे में ताक झांक करने के, पूरे देश में वीडियो पता है कि कौन ताक झांक करते थे मुख्यमंत्री रहते हुए। ये देश जानता है उस बात को, पूरे देश में चर्चा है उस विषय की, देश के भी 140 करोड़ लोग समझते हैं। और ये विपक्षियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं ये भी देश 11 साल से अगर समझते हैं तो 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तो अब तक इंस्टॉल कर लिया ये। मैं आपको उसी विषय को कहना चाहता हूं, आपके पास भी ऐप है बहुत सारे मोबाइल में, मेरे में भी ऐप भाई, आप डिजी लॉकर भी तो है, उमंग भी तो है, आपका आधार भी तो है, आपका भीम भी तो है। मैं उसी को बताना चाह रहा हूं, जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट की, एक मिनट, बोलिए, टेलीकॉम डिपार्टमेंट से जो चिट्ठी जारी हुई है उससे इनकी चोरी और मंशा साफ दिखाई दे रही है। मैं आता हूं शिवम जी, लेकिन एक मिनट सर, सुजाता, ठीक है, सुजाता पांडे जी, आपको लगता है कि लोकतंत्र में मैंडेटरी कुछ नहीं हो सकता? साहब, आप लोगों के विवेक पे छोड़ देते, इतना बखेड़ा मचता ही नहीं। आपने नोटिफिकेशन कुछ और जारी किया, बयान आज आप कुछ और दे रहे हैं, वो भी विपक्ष के हंगामे के बाद। नहीं, ये तो जरूर है कि इतना तो शिवम यहाँ पे है, उनसे कहूंगी कि इलेक्शन जीतने में तो मास्टर हो गई है बीजेपी, पर कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट अभी भी लगता है थोड़ा सा ढीला ही है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन तो साथ में आ जाना चाहिए था, नोटिफिकेशन के साथ में पीएचडी में लगा देना चाहिए था, तो इतना कंफ्यूजन ही नहीं होता। लेकिन एक बात जरूर है रमेश जी, मुझे लगता है कि जब 22,000 करोड़ का फ्रॉड कॉल से फाइनेंशियल घाटा होता है, तो हमारी पूरी चर्चा जो है समाधान पे होनी चाहिए थी, हमारी पूरी चर्चा उन अपराधियों को पकड़ने पे होनी चाहिए थी, सरकार से समाधान लेने पे होती, वो सरकार को घेरने के लिए नहीं होनी चाहिए थी। मुझे किसी भी विपक्ष के दल ने अभी तक, मुझे ऐसा नहीं लगा कि उनके पास इसका कोई दूसरा रास्ता था। ये वही विपक्ष है जो कह रहा था कि भाई इंटरनेशनल कॉल्स लोकल कॉल्स की तरह आ रहे हैं, रोज लोगों के पैसे लूटे जा रहे हैं, खुलेआम धोखाधड़ी हो रही है, खास करके जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर जो लोग बूढ़े हैं, अकेले रहते हैं, जो वेरीफाई नहीं कर सकते, जिनके फोन में ट्रू कॉलर जो पेड वर्जन है वो नहीं लगा सकते थे, तो वो यही विपक्ष था ना जो कहता था कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, रोज वो टेलीकॉम मिनिस्ट्री को टैग करता था। अब सरकार ने कुछ किया है, अगर कुछ कमी है उसमें तो वो कमी बताइए, लेकिन अब कहते हैं सरकार जो है स्पाई कर रही है, तो अगर वो कहीं कहे कि वो पुरानी कहावत है ना कि भाई बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, अब तो जब
अगर हम स्पाई पे बात आ जाएंगे तो हम यूएसएसआर का कौन स्पाई था यहाँ पे इंडिया में, और फिर किस तरह से चीजें हुई राजस्थान में, बहुत सारी बातें होंगी जिसपे हम नहीं जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सरकार आखिर अगर टेलीकॉम कंपनियों को कह रही थी कि ये मैंडेटरी ऐप बनाइए, तो उसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि ये सिर्फ एक कॉल ट्रेस ऐप नहीं है, ये एक फ्रॉड फोन, जैसे कि आईफोन, अब आपने सुना होगा कि आईफोन अभी भी आया था कि 20,000 में भी अवेलेबल है, जो नया वर्जन है। पंजाब और ऐसे बहुत सारी जगह है, मैं तो जानती हूँ ऐसे लोगों को जो सेकंड हैंड आईफोन खरीदते हैं इस बहाने को इंस्टाग्राम पे दिखा सके। और ये सारे फ्रॉडुलेंट फोन होते हैं, ये सच के फोन नहीं होते, कोई चुराए हुए होते हैं, कुछ ब्लॉक्स होते हैं। तो ये सिर्फ IMEI नंबर से ही आप कर सकते हैं। जब तक सरकार के पास ये IMEI नंबर नहीं होगा और ये ऐप के पास IMEI नंबर नहीं होगा, तो वो कैसे बताएगा? ठीक है सुजाता जी, आपका डेटा देती हूँ रमेश जी, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ सरकार की सिर्फ बुराइयां कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें जानना चाहिए कि ये एक अकेला ऐप है जो फ्री है, हिंदी के अलावा 21 दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। और आपको याद है जब फ्लिपकार्ट में लोग ऑर्डर करते थे फोन, और फोन के जगह डब्बे भर के आते थे, या फिर उसमें 165 करोड़ का नुकसान हुआ था, और वो अचानक से चीजें क्यों बंद हो गई? आपको अब वो सारी समस्याएं क्यों नहीं सुनाई पड़ती हैं? एक सेकंड में बताती हूँ, जो 22,000 करोड़ का नुकसान था 2024 में, वो 20,000 करोड़ का कैसे हो गया? ये इन्हीं सब स्टेप से हुआ है। ठीक है सुजाता पांडे जी, आप कह रही हैं बदलते समय के साथ जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, उसे मीट आउट करने के लिए साहब आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अखिलेश जी, जब आप और मैं चर्चा कर रहे हैं, इस दौरान 258 मामले साइबर फ्रॉड के दर्ज हो चुके होंगे। सर कैसे निपटेंगे? हमारे लिए एक बड़ा ग्लोबल चैलेंज है आज के दिन में, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी, हमारी अपनी डेटा प्राइवेसी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है ये। हम कैसे निपटेंगे? अगर हम हर चीज को शक की निगाह से देखेंगे, ऐसे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। देखिए, ये जो नैरेटिव आप लोग बनाते हैं बीजेपी के साथ मिल करके कि ये है तो ये चीज रुक जाएगी इसलिए करो। नोटबंदी पे यही नैरेटिव आप लोग अब बीजेपी बनाई थी कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया। ये जो नैरेटिव बनाते ये इस तरह का तर्क नहीं, एक सेकंड, इस तरह से जो फेक नैरेटिव बना करके लोगों को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते हैं आप लोग, ये गलत है। दूसरी बात, जो चिट्ठी है उसमें लिखा है कि ये कंपनियां इनबिल्ट करेंगी इस ऐप को और उसको हटाया भी नहीं जा सकता। नहीं ऐसा कुछ नहीं, नोटिफिकेशन में है ये बात। हाँ है, और 120 दिन में ये करना है। ये 8वां कॉलम में ये लिखा है 120 दिन में ये करना है, और 7वें कॉलम के B और C में लिखा है कि इनबिल्ट करेंगी, जो डिलीट भी हटाया भी नहीं जा सकता है। ये नोटिफिकेशन में है। तो शिवम भाई को जिससे फोन ठीक कराने गए थे उसने सारे आंकड़े बताए, केवल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का नोटिफिकेशन नहीं बताया कि साहब डिपार्टमेंट ऑफ नोटिफिकेशन जो है वो मैंडेटरी कर रहा है और ये सारी बातें कह रहा है। शिवम भाई प्लीज बोलिए। हाँ थैंक यू। मुझे तो मेरे मिनिस्टर ने ही बता दिया, मेरे देश के मिनिस्टर ने बताया जो इस बात को आकर क्लियर कह रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस प्रवक्ता को किसी ने नहीं बताया तो वो ये कि जिस देश में 102 जिलों में नक्सलवाद होता था वहां 20 में भी नहीं रह गया। कह रहे खत्म हो गया क्या? आंखें नहीं है क्या आप लोगों? खैर गलती आपकी नहीं है, हिडमा का समर्थन करने वालों को कहां दिखेगा कि नक्सलवाद खत्म हो गया? जिस देश में नोएडा से दिल्ली जाने के लिए 4 जगह कार की डिक्की खोली जाती थी वहां स्थिति कितनी सेफर है? मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% खत्म हो गया, लेकिन किस लेवल पर 90% तक गिर गए आतंकवादी हमले आपको नहीं दिखा क्या? बिल्कुल दिखा, वो आपको नहीं दिखता। लेकिन अब इस पर भी आते हैं। एक डेटा ये कहता है इसी देश में साइबर फ्रॉड को लेकर खास तौर पर कि हर साल अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख से ज्यादा FIR जो रजिस्टर हैं। आधे तो लोग जो रजिस्टर्ड होती है, जो लिस्टेड है, आधे तो लोग वहां शायद या उससे भी ज्यादा पहुंच नहीं पाते। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि जब इतना विषय गंभीर है, आपका IMEI डुप्लीकेशन हो रहा है, आपके फोन्स मिसिंग जा रहे हैं तो वो मिल नहीं पा रहे हैं, सेकंड हैंड फोन्स आपके जो अलग जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, गवर्नमेंट के पास कोई डेटा उसका है नहीं, मैंने फोन खरीदा आगे किसी को दे दिया, इसकी कोई लिस्टिंग नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर सिर्फ यही है। कोविड के दौरान भी एक ऐप आया था ना, कोविन ऐप, वो भी मैंडेटरी किया गया था, उसमें तो सबने इस्तेमाल किया साहब। ऐप्स तो आप फोन में अगर हम खासतौर पर बात करें तो अगर आपने ऐप डाउनलोड कर लिया तो मैंडेटरी आप सारी डिटेल्स डाल ही रहे हैं।
लेकिन प्रॉब्लम विशेष इस बात से है, हो सकता है फ्रॉड का कुछ पैसा भी भाई शेयर वेयर इनको जाता हो, प्रॉब्लम भगवान आपकी जाने वो नियत पे शक है। प्रॉब्लम ये है शिवम जी, आपकी नियत पे शक है। हमारे द्वारा किए गए हर बेहतर काम का विरोध करना अखिलेश जी, मजबूरी है। आपके पास 30-40 सेकेंड है, मजबूरी उसके है। बाद प्रोफेसर साहब अखिलेश जी बोल लीजिए 30-40 सेकेंड में, सब प्लीज कंप्लीट करिए। देखिए हमारे देश पे जितने बहुत महत्वपूर्ण संस्थानों के नाम गिना रहा हूं जिसकी साइबर सिक्योरिटी ये नहीं कर पा रहे हैं, और एक्सपर्ट से बात करिए कि जो उसमें अपडेट करनी चाहिए इक्विपमेंट की या बजटिंग करनी चाहिए, उस पर ये सरकार खामोश रहती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को हैक कर लिया गया था साइबर अटैक को, पता कई दिनों तक सारे डाटा ले गए, सारा का सारा। एयरपोर्ट पे, दिल्ली, बेंगलुरु, कलकत्ता, मुंबई, यार रेलवे पे, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर पे, आईसीएमआर पे, भारतीय स्टेट बैंक पे, और जो आप कोविड बोल रहे हैं उस ऐप को भी जो है 2023 में वो हैक करके साइबर अटैक करके ले लिया गया, और हमारे शिक्षण संस्थानों पे लिया। मेरे पास बिल्कुल, क्योंकि मुझे दूसरी बड़ी खबर की ओर भी जाना है अखिलेश जी, प्रोफेसर साहब बहुत संक्षेप में। बड़े बड़े मेरे पास पूरी लिस्ट है, ओके अखिलेश जी, है जो हमारे संस्थानों पे साइबर अटैक करके लिए जिसकी सुरक्षा सरकार ने कर पाई। लोगों को बरगलाने के अलावा कराई क्या है? नोटबंदी में कहने का काम कर रहे थे आतंकवादी खत्म हो जाएंगे, काला धन खत्म हो जाएगा, और मैं आपको बताना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री ने संसद में क्या कहा है कि काला धन विदेश में गया है, उसकी हमारे पास कोई भी उसके तथ्य नहीं है, कितना गया है उसके पास संख्या बल नहीं है हमारे पे। आप चाहते हैं उसका भी एक ऐप आए? नहीं, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा सुझाव कहा रमेश भट्ट जी, लेकिन ये काला धन ट्रैक करने का भी इस देश में एक ऐप आना चाहिए। अगर ऐप सॉल्यूशन है तो इसमें क्या दिक्कत है? लोगों के जो 2-2 लाख करोड़ के एम्पायर खड़े हैं रियल एस्टेट के, वो भी गिर जाएंगे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी बताने में असमर्थ है कि देश का काला धन कहाँ गया है, क्योंकि वो ले जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के मित्र थे। लेकिन एक बात जो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे लिए साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न है, हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न है। जाहिर है लोकतंत्र में कुछ भी मैंडेटरी किया जाना सही नहीं है, अब देखना यह है ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन खबर बड़ी पाकिस्तान से आ रही है। मैं आप सब मेहमानों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।